बच्चों आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन में कुछ अननोन्स है, उस अननोन को हमको फाइंड करना है। तो पहला ध्यान देना, आपके पास यहाँ पे एक ए क्या है पता करना मुझे। अब ए में क्या हो रहा है कि आपका जो ईस्टर है वो ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में, यानी ईस्टर को सेलेक्टिवली रिड्यूस किया जा रहा है। तो ध्यान देना, गिवन ऑप्शन में से डायबल एच एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपको ईस्टर को सेलेक्टिवली रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड में, यानी आपका जो ए है LLH4 और डायबल एच में जो ऑप्शन होगा तो बेटर ऑप्शन होगा आपका डायबल एच। तो ए के लिए डायबल एच हो गया, यानी ऑप्शन आपका ए 1 या 2 कुछ हो सकता है। अब ध्यान ना, ये जो कंपाउंड बना हुआ है यहाँ, इस कंपाउंड को देखो और इस कंपाउंड को देखो तो कहीं नहीं आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो अल्डिहाइड है, दोनों के पास अल्फा एच है और यहाँ पे एक रिंग ऑफ फॉर्मेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंट्रा अल्डोल हुआ है, यहाँ पे इंट्रा अल्डोल हुआ है। तो ये जो पॉड फॉर्म किया है तो किसी एक का जो अल्फा दूसरे वाले अल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो एक कंपाउंड बन जाएगा, यानी इंट्रा अल्डोल हुआ। तो इंट्रा अल्डोल होने के लिए क्या चाहिए हमको, तो बेस चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास NOH होना चाहिए, ठीक है। तो NOH आपके ऑप्शन 1 में भी है और 2 में भी है। बात समझ में आया। थर्ड स्टेप में क्या है, यहाँ पे आप अल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहे हो अल्केन में। बात समझ में आया। तो यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए आपका दो रिएजेंट पॉसिबल है, एक होता है वुल्फ किश्नर और एक होता है आपका क्लेमेंसन। तो आपके पास वुल्फ किश्नर का रिएजेंट दिया हुआ है और प्लस क्लेमेंसन का रिएजेंट भी लिखा हुआ है, बट क्लेमेंसन वाले में जिंक Hg होता है, यहाँ पे Hg मिसिंग है, Hg नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हमको इसको टिक करेंगे हम लोग। उसके बाद ध्यान देना, लेकिन जब यहाँ से हम मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो अल्कोहल है, अल्कोहल भी डिहाइड्रेट कर जा रहा है। तो अल्कोहल तभी डिहाइड्रेट करेगा जब मीडियम एसिडिक होगा। तो ध्यान देना, वुल्फ किश्नर का मीडियम क्या बेसिक है, तो बेसिक मीडियम में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट जो गिवन ऑप्शन है उसमें से बेटर ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन ए होगा। तो हम लोग जो है सी वाला जो टिक करेंगे उसमें जिंक प्लस एसिल को टिक करेंगे और हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि जो है Hg यहाँ होना चाहिए था जो मिसिंग है, ठीक है। अगर इसको नहीं लेंगे तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है वुल्फ किश्नर का रिएजेंट से पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कार्ड करना पड़ रहा है। अगर OH का डिहाइड्रेशन नहीं होता तो हम लोग सेफली आराम से वुल्फ किश्नर यानी इसको टिक कर सकते थे। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।